जय हिंद फ्रेंड्स, मैं रूपा सिन्हा आप सभी को जॉब तक पे स्वागत करती हूं। अगर आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज मैं एडिटेरिया का करंट अफेयर का सेट नंबर फर्स्ट लेके आया हूँ। इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक कलेक्शन है और इसमें टोटल 16 प्रैक्टिस सेट है। रोज एक प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। उसमें टोटल 800 क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो 16 प्रैक्टिस में 800 क्वेश्चन हो जाएगा। यूपीएसआई बिहार एसआई के लिए बेहद ही उपयोगी है और बीपीएससी के अगर आप सभी तैयारी करते हैं तो 67वां बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अगले साल 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसी बुक से सारा करंट अफेयर आया था, तो आप सभी इसको महत्वपूर्ण मान के ही पढ़िए। तो चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनोवेशन भेजने की घोषणा की है? ये किया है ईएसए ना, 2030 तक भेजेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया का है। और पुरुष में जीता है ये, महिला में जीता है वारवोरा केरेसिकोवा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये चेक गणराज्य की है वारवोरा केरेसिकोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ये इजराइल किया है। इजराइल के पीएम हैं नाफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अभी शिक्षा मंत्रालय कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है 23 जनवरी को। अभी हाल ही में मनाया गया है 125वीं जयंती पर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो ये है युवा उत्साह नए भारत का, और युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। अगला है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया है। और इसका नाम स्कूल का क्या है? राइफल पब्लिक स्कूल, असम राइफल पब्लिक स्कूल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पश्चिम बंगाल के जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? ये विश्व बैंक के साथ किया है। विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अगला है, बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? ये कोनेरू हम्पी के किया गया है, शतरंज के खिलाड़ी है। अगला है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है नर्मदा नदी पर, एमपी में है, ओंकारेश्वर बांध पर किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह। अगला है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला है, हाल ही में जारी हैनल पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये 2021 का ही है, जनवरी का है। 84वां था जनवरी में, और जुलाई में जो आया है उसमें 90 स्थान है, तो अभी 90 ही याद रखिएगा। अगला है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो ये है यूएई में। टोटल कितना है यूएई में? 35 लाख भारतीय निवास कर रहा है। और सेकंड स्थान पर है अमेरिका, यहाँ 27 लाख भारतीय है। टोटल भारतीय 1.8 करोड़ दूसरों देश में रह रहे हैं। अगला है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। पेट्रोलियम मंत्रालय है अभी वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी। अगला पे चलते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। इसके पहले थे विनोद कुमार यादव। अगला है, देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा
टॉय कथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। ये किया गया है सभी द्वारा, उपयुक्त सभी। इसमें शिक्षा मंत्रालय है कौन, बता ही चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान है। और महिला एवं विकास मंत्रालय है स्मृति ईरानी, और कपड़ा मंत्री है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में की गई है? छत्तीसगढ़ में। अगला है, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? 38वां जिला बना है तमिलनाडु का, पहले था 37 जिला, अब 38वां बना है। इसका नाम है मयिलादुतुरई। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है बट याद रखिएगा, ये नागपट्टिनम से अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ये किया है महाराष्ट्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च की है? तो ये किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। इसका किस शहर में पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अगला है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? ये म्यांमार में किया गया है। 2023 में यहाँ चुनाव होगा। अगला है, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? युगांडा के राष्ट्रपति बन गए हैं। इसका राजधानी है कंपाला और इसकी मुद्रा है शिलिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये थे शास्त्रीय गायन से, शास्त्रीय संगीत। इनका निधन हुआ है 89 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 25 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? ये किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अमित केसरवानी को, कृषि विज्ञान क्षेत्र में मिला है। अगला है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैग की शुरुआत किया गया है? ये लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। इसमें 5 रुपया से 20 रुपया के बीच थैला मिलेगा, जहाँ जहाँ मार्केट लगता है वहाँ वहाँ पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? ये किए है कोयला खान के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर से शामिल कर दिया है? ये कर दिया है क्यूबा को। इसकी राजधानी है हवाना। अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? ये रहा डेनमार्क। अगला है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है फेनी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ये हो गया था ताइवान का जहाज था जो स्वेज नहर में फंस गया था। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ये किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो ये हर्षवर्धन किए थे। अभी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। अगला है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है PSLV C-51 के जरिए। ये लॉन्च होता है प्रक्षेपण के श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन 50 को है, इसलिए आप सभी वीडियो पे ही बने रहें, कहीं जाइएगा मत। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इंडियन सुपर लीग 2020-21 का विजेता टीम कौन बना है? ये बन गया है मुंबई सिटी FC।
अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ये जीत लिया है लीजी जिया, ये है मलेशिया की। और महिला में जीती है निजोमी ओकुहारा। अगला है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ये HDFC पे लगाया है। RBI की स्थापना हुआ था 1935 में। इसका वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? ये सौंप दिया गया है पुष्कर सिंह धामी को। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? ये मिलेगा आशा भोसले को। अगला है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? ये बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जब्बलपुर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर में ही है चिनाब नदी। अगला है, निम्न में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु का लॉन्च किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश में। संस्कृत सीखने के लिए किया गया है लिटिल गुरु का लॉन्च। अगला क्वेश्चन है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ CSRI पहल शुरू किया है? ये किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों किया है। CSRI का फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन रिजिलियन इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? ये रहा है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? इसका आंसर है 64,180 करोड़ स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। ये बजट 2021-20 का है। अगला पे चलते हैं, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? टोटल व्यय बताना है कितना है। इसमें है 34,83,236 करोड़। और बजट कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। तो टोटल 50 क्वेश्चन था। आप सभी अच्छा से पढ़े होंगे आशा करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट सुना देते हैं खुद से, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के बाद चल गए समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के राही, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को मेरा वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।